आज हम लोग हमारे जो रीतिकालीन काव्य संग्रह में संकलित घनानंद कवि हैं उनका काव्य परिचय और उनका काव्य लक्षण देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि किस प्रकार का साहित्य घनानंद लिखते हैं, किस विचारधारा से उनका संबंध है, इत्यादि बातों पर ध्यान देंगे। तो मैं आप लोगों को पहले भी अध्याय में बता चुकी हूँ कि घनानंद जो हैं रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्यधारा के बहुत प्रसिद्ध और बहुत चर्चित कवि हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रीतिकालीन काव्य को हम लोग 3 धाराओं में बांटते हैं। इसमें जो पहली धारा है आप लोगों की, वो रीतिबद्ध काव्यधारा आती है, जिसमें कि कवि जो हैं काव्य परंपराओं का निर्वहन या काव्य परिपाटी का निर्वहन करते हुए काव्य रचनाएं लिखते थे, जिसमें आपके सेनापति, केशव, भूषण, मतीराम, चिंतामणि इत्यादि कवि जो आते हैं। दूसरी काव्यधारा जो है रीतिसिद्ध काव्यधारा, इसमें कवि अपने काव्य में रीति सिद्धांतों का पालन तो करते हैं, परंतु रीति सिद्धांतों की क्या करते हैं, व्याख्या नहीं करते। अर्थात पूर्ण रूप से उनका निर्वहन या रीति परिपाटी का ही प्रयोग करना ऐसा नहीं है इस परंपरा में। और इस परंपरा में आपके प्रमुख कवि आते हैं बिहारी। तीसरी परंपरा है रीतिमुक्त काव्यधारा, जिसमें कविगण मुक्त भाव से या स्वच्छंद भाव से अपने काव्य सर्जन करते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, सामाजिक सहृदय की बात को वो अपने साहित्य में उकेरते हैं। उसमें जो हैं रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि आते हैं, जिसमें घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर इत्यादि आते हैं। जैसा कि घनानंद आपको पता है कि रीतिमुक्त काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि हैं तथा रीतिकाल में वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए घनानंद का साहित्य जो है वो बहुत उत्कृष्ट एवं अच्छा साहित्य है। घनानंद के लिए ऐसे कहते हैं कि घनानंद एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने कि अपने हृदय की पीड़ा को पूरी मार्मिकता के साथ काव्य में प्रस्तुत किया है। उनके जन्म और मृत्यु के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा, परंतु हम लोग यहाँ रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनका जन्म 1746 ईस्वी के आसपास मानते हैं और मृत्यु 1796 के आसपास हुई है। इसके साथ साथ घनानंद के जीवन में अनेक किंवदंतियाँ भी हमको सुनाई देती हैं कि उनका साहित्य किस प्रकार से रहा और उन्होंने जो है अपने जीवन में किस प्रकार से राज्य दरबार में रहते हुए काव्य लेखन किया और जो उनका साहित्य सुजान को समर्पित है वो किस प्रकार से उनका समर्पित है, इसका वर्णन हम कई किंवदंतियों में पाते हैं। ऐसा कहते हैं कि घनानंद सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार के मीर मुंशी थे। वे दरबार की वैश्या सुजान पर आसक्त थे, अर्थात उससे प्रेम करते थे। इस बात को लेकर के घनानंद के जो अन्य मीर मुंशी थे वो उनके इस प्रभाव से क्या होते थे, जलते थे तथा वो घनानंद को नीचा दिखाना चाहते थे। ऐसा भी हमें साहित्य में देखने को मिलता है कि घनानंद एक अच्छे गायक थे, पर वो सार्वजनिक रूप से नहीं गाते थे। इसलिए एक दिन दरबारियों ने सम्राट से घनानंद के गायन की प्रशंसा की, तो सम्राट ने जो घनानंद को गाना सुनाने का आग्रह कर दिया। सम्राट ने घनानंद से ध्रुपद गाने का आग्रह किया, पर घनानंद ने उनको मना कर दिया। तो इसके बाद एक दरबारी ने कहा कि यदि सुजान आग्रह करे तो घनानंद गाना सुना देंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि सुजान के आग्रह को घनानंद मना नहीं कर पाएंगे। परंतु घनानंद को ये उम्मीद थी कि सुजान उनसे गाना गाने के लिए नहीं कहेगी। परंतु
बादशाह की आज्ञा पर सुजान ने घनानंद से गाना सुनाने का आग्रह कर दिया। इससे घनानंद को बहुत गहरा धक्का लगा और उन्होंने जो है बादशाह की तरफ से मुंह फेर करके और पूरी तन्मयता के साथ वो गाना गा दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रेम के प्रति क्या थे? समर्पित थे। इससे बादशाह ने अपना अपमान समझा और घनानंद को दरबार से निकाल दिया। जब घनानंद दरबार से निकलने लगे तो सुजान को उन्होंने अपने साथ चलने के लिए कहा, पर सुजान उनके साथ नहीं आई। इससे वो और अधिक पीड़ित हो गए, वो और अधिक आहत हो गए, उनकी जो उम्मीदें थी वो टूट गई। इस दृष्टि ने, इस विचार ने जो है घनानंद के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया और वो अंततः सब कुछ छोड़ करके फिर वृंदावन चले गए। वहाँ वो श्री कृष्ण की भक्ति में उन्होंने स्वयं को लीन कर लिया। कहते हैं ऐसा कि चैतन्य संप्रदाय में वो दीक्षित हो गए, परंतु ऐसा प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता। यह तो निश्चित है कि घनानंद ने कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लिया और कृष्ण भक्ति के कवित लिखे। दरबार छोड़ने के बाद वे सुजान के विरह में तड़पते रहे। सुजान विरह ही उनके काव्य का प्रमुख स्रोत है। हर कवित में वो सुजान को संबोधित करते हैं, परंतु दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि ये जो सुजान हैं, बाद में उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण भक्ति के प्रति उन्होंने अपना इस सुजान नाम के पद को जो है समर्पित कर दिया था। और अंत में ऐसा कहते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण के समय कत्ले आम में घनानंद मौत के शिकार हो गए थे। इस तरह से उन्होंने अपनी मौत पाई थी। अब हम लोग उनके काव्य सृजन को देखते हैं। घनानंद एक शुद्ध कवि हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय की स्वच्छंद भावों के अनुसार काव्य सृजन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केली वल्ली, कृपानंद आदि काव्य ग्रंथों का सृजन किया है, जो कि घनानंद कवित शीर्षक से प्रकाशित ग्रंथों में उनके कवित सारे के सारे संकलित हैं। घनानंद के असली नाम को लेकर भी कई विद्वानों में मतभेद है। ये घनानंद है या आनंद घन है। हंगरी के एक विद्वान इमरे बंगा ने इनका असली नाम आनंद घन माना है, परंतु इनका जो काव्य है वो हमें घनानंद के नाम से ही देखने को मिलता है। घनानंद के काव्य में मुख्य रूप से आपको प्रेम, सौंदर्य और विरह का बहुत ही सूक्ष्म, मार्मिक और उत्कृष्ट वर्णन देखने को मिलेगा। उनके काव्य में मूल रूप से विरह की प्रधानता है। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने हृदय से पीड़ित तो थे ही, तो उस पीड़ित मन की जो है उन्होंने गहराई को बहुत बारीकी से महसूस किया है। इसलिए उनका काव्य जो है आपका विरह काव्य है। विरह हृदय की विभिन्न दशाओं और अनुभूतियों का वर्णन उन्होंने अपने कोमल और उदात्त भाव यानी कि गहराई से उसका वर्णन किया है। घनानंद प्रेम के कवि हैं। उन्होंने ब्रजभाषा में अपना साहित्य लिखा है और स्वच्छंद भाव के तो वो हैं ही। प्रेम के पीर या विरह की व्यंजना के बेजोड़ कवि हैं, ऐसा उनके लिए ये उक्ति भी प्रचलित है। उन्होंने अपने काव्य में लाक्षणिक मुहावरों के द्वारा सुंदर काव्य भाषा का वर्णन किया है। उनकी कविता का मर्म जो है प्रेम की पीर का अनुभव कराने वाला ही समझ सकता है। वे रीतिकाल के अन्य आचार्यों के समान बड़े आचार्य बनने या लक्षण ग्रंथों के रचने के प्रलोभन में या उस लोभ में वो कभी भी नहीं पड़े हैं। उन्होंने विशुद्ध प्रेम की मार्मिक व्यंजना ही अपने काव्य में रची है। अपनी प्रेमिका के नाम को उन्होंने अपने श्री कृष्ण का नाम मानकर उन्होंने कृष्ण प्रेम को ही साहित्य का महत्वपूर्ण आधार दिया है। इसलिए वे ऐसा लगता है कि एक सच्चे प्रेम पथिक थे, जिन्होंने प्रेम
जिन्होंने प्रेम को ही भक्ति के रूप में व्यक्त किया है, हम लोग उनका परिचय इस रूप में पाते हैं। इसलिए ज्ञानानंद के पदों की व्याख्या तो हम लोग देखेंगे ही धीरे धीरे। तो अब आप पाएंगी कि उन्होंने अपने प्रेम को जो है, या एक प्रेम, विशुद्ध प्रेम, अर्थात बिना किसी लोभ मोह के, बिना कोई भेदभाव किए हुए जो प्रेम का जो निश्चल रूप है, वो आपको ज्ञानानंद के काव्य में मिलेगा। और दूसरी तरफ रीतिकालीन काव्य परंपरा में, जैसा कि लोग उस समय किया करते थे कि राज दरबार में रहते हुए राजा की प्रशस्ति करना, राजा को बढ़ा चढ़ा के वीर रस से परिपूर्ण दिखाना इत्यादि सब उनके काव्य में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी भावनाओं के अनुरूप विशुद्ध भावनाएं, सामाजिक दृष्टि से उस विचार को महसूस करते हुए अपना साहित्य लेखन किया। इसलिए ज्ञानानंद का अपने आप में वैसे भी एक अनूठा उदाहरण है कि स्वतंत्र रहते हुए उन्होंने जो है सामाजिक अनुभूतियों को ग्रहण करते हुए अपने साहित्य में लेखन कार्य किया है। इसलिए रीतिकालीन काव्य संग्रह में उनका महत्वपूर्ण स्थान है इस रूप में। आगे हम लोग धीरे धीरे जो है इनके पदों की व्याख्या और कृष्णों के आधार पर देखेंगे।